मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर एनिमल इन डाइजेशन इन एनिमल स्टार्ट करा था, सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, अब हम और टीथ के बारे में पढ़ा था हमने। टीथ किस टाइप के होते हैं? हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े थे, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, अब हम जो फूड डाइजेस्ट होता है उसका जो प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बक्कल कैविटी होती है उसमें फूड आता है, फिर उसको टीथ के द्वारा च्यूइंग करा जाता है। जो टंग होती है उससे उसके थ्रू उसको उसके एक सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा उसके अंदर जूस मिलाया जाता है, सलाइवा जूस, जो उसको क्या करता है, स्टार्च को मिक्स करने का काम करता है। स्टार्च को किसमें मिक्स करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब ये फूड फेरिंग्स एंड इसोफेगस में मूव करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टंग पुशेज द च्यूड फूड इनटू ए शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। जो टंग है वो फूड को अब नीचे की तरफ पुश करेगी, जिसे फेरिंग्स बोलते हैं मस्कुलर ट्यूब में। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू ए लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और इसोफेगस। फेरिंग्स देखा डायग्राम में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, तो ये फेरिंग्स है। यहाँ पर फूड क्या करता है? मूव करेगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये फूड यहाँ पर आ गया है। अब फूड यहाँ पे आने के बाद में इसोफेगस में जाएगा। ये लॉन्ग ट्यूब, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं, इसोफेगस में एंटर करेगा। When the slightly digest food enter the food pipe, the wall of the food pipe start contracting and expanding to push the food down into the stomach. जब फूड इसोफेगस में आ जाता है तो ये एक्सपेंड और पुश करती है फूड को, जिससे ये फूड स्टमक में आ जाता है। स्टमक में देखो, द स्टमक इज ए लार्ज सैक लाइक ऑर्गन दैट churn the food and bath in a very strong acid. अब ये स्टमक में आ गया फूड, जो एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, थैला जैसा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है स्टमक में, जिससे फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंड मिक्स विथ स्टमक एसिड इज कॉल्ड काइम। और जो ये फूड बनता है वो काइम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर होती है, लॉन्ग होती है और एक कॉइल के रूप में होती है। ठीक है, मतलब ऐसे कॉइल के रूप में होती है ये पूरी। ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है, चौड़ी कम होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ 2 डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं इसमें, एक लीवर के द्वारा और एक पेनक्रियास के द्वारा। थ्रू ए कॉमन डक्ट द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस फॉर इंटरनल जूस, और ये खुद भी करती है इंटरनल जूसेस सीक्रेट। लीवर देखिए, लीवर इसे, ये मैंने वैसे पीछे भी बता दिया था लेकिन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड में होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, और ये बाइल जूस सीक्रेट करती है, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, लीवर के जस्ट नीचे होता है, उसमें स्टोर रहता है। बाइल जूस फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियास देखो, पेनक्रियास एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो जस्ट स्टमक के नीचे होती है, जस्ट ये स्टमक के नीचे होती है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू इंटेस्टाइन। ये भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस को सीक्रेट करती है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन, ये पेनक्रियाटिक जूस किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड्स कॉल्ड विलाई। ठीक है, अब फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आ ही चुका है फूड। अब यहाँ पे क्या होगा? जो डाइजेस्ट फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फोल्डेड, जिन्हें विलाई कहते हैं। इस विलाई के कारण इसका क्या होता है? इसका एरिया बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और इस विलाई में ही थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू इसको एब्जॉर्प्शन होता है। ये तो एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू ही तो पूरे बॉडी पार्ट्स में फिर ये फूड जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। विलाई गिव द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अभी बताया था मैंने कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है इनर वॉल्स को,
द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल एंड पासिस देम टू द ब्लड कैपिलरीज, और ये विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होकर फिर इस मटेरियल को ब्लड कैपिलरीज को पास करा दिया जाता है। द एब्जॉर्ब फूड इज कैरी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी और बाय द ब्लड, और फिर ब्लड के द्वारा सारी सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। दिस फूड इज यूटिलाइज बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, और इस फूड को फिर एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है और फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, द पासिंग थ्रू ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड प्रोसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, फूड का आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन सम ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कैल्शियम और सोडियम्स, ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है और वाटर का, ठीक है, कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इजेशन ऑफ फूड, इजेशन मतलब बाहर निकालना फूड को, अनडाइजेस्ट पार्ट को। अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड हो जाता है। दिस पार्ट ऑफ द फूड इज नॉन एज फेसेस, इस पार्ट को फेसेस बोलते हैं। इट इज पास आउट द बॉडी थ्रू द एनस के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल्स में डाइजेशन को समझते हैं। रूमिनेंट मतलब जो एनिमल्स जुगाली करते हैं, मतलब फूड को पहले सारा एंटर कर लेते हैं, फिर बार बार माउथ में लाकर उसको च्यूइंग करते हैं। द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट इज डिवाइडेड इनटू द रेक्टिकुलम, रूमेन, ओमेसम एंड एब्डोमेसम में डिवाइड होता है। मतलब रूमिनेंट एनिमल्स में जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन टू द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये डाइजेस्टिव देखो, ये डायग्राम में देखो, ये ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रूमेन है, ये इसोफेगस है, ठीक है, ये ओमेसमस है, ये रेक्टिकुलम है, ये एब्डोमेसम है, यूमेन है, ये ऐसे 4 टाइप में डिवाइड है। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। और आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है, अच्छे से, और इसका लेबलिंग करनी है तुम्हें।